हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी पीएससी के RO के लिए टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। किसकी? ध्येय IAS की। तो उसमें टेस्ट नंबर 4 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अभी करेंगे टेस्ट नंबर 4 पार्ट 2। जीएस का जीएस टेस्ट है ये। देखो, दो तरह के टेस्ट चल रहे हैं, आपको बता दिया हूँ मैंने पहले भी। तो जो नए हैं उनके लिए बता दूँ कि एक तो जीएस का टेस्ट है, 10 टेस्ट जीएस के और 10 टेस्ट हैं हिंदी के। तो हमने जो है अभी चौथा टेस्ट जीएस का कर रहे हैं और ऑलरेडी एक टेस्ट हिंदी का कर लिया है। अब जैसे ही चौथा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, अगले दिन इसका शुरू करेंगे हिंदी का टेस्ट नंबर 2। ठीक है, तो यही टेस्ट नंबर 4 जीएस का, उसका पार्ट 2। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो RDX GS गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। उस पर मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ और प्रैक्टिस कर लो। हर एक की डाल दी, अब तक के टेस्टों की सबकी डाल दी। इसका भी कंप्लीट होते ही आज ही डाल दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब हमने 77 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, 78 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो चलो। दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र साहब। कौन? बिपिन चंद्र साहब हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो। देश में अवसंरचना परियोजना के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF, क्या मतलब है इसका? इसका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये इसकी स्थापना हुई थी भैया जुलाई 2015 में। ठीक है, याद रखना, जुलाई 2015 में। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण बेरोजगारी की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? जब पूर्ण रोजगार होगा ना, पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी इस तरह की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में रहेगी। तो कौन सी? बताओ कौन सी रहेगी, बताओ आप। तो ये है घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? इसका होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब होता है? देखो इसको, इसका मतलब है बाजार की दशाओं में परिवर्तन, यानी मांग और आपूर्ति की शक्तियों में कमी या ज़्यादा होती है ना, मांग और आपूर्ति में असंतुलन हो जाएगा ना, उससे जो उत्पन्न होती है बेरोजगारी, उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, यानी फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी रहेगी। अगला देखो, बजट 2023 में घोषित श्री अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट है ये है इसका उद्देश्य। आर्थिक एवं कृषि संबंधी मदद का प्रावधान किया गया है किसानों के लिए, इसके लिए। ठीक, अगला देखो, ये कैसे हो गया? अगला क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित फसलों में से किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो बाजरा, ज्वार, मक्का भी है मोटे अनाज। ठीक है, ये सभी हैं, डी ऑप्शन। रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब उसमें मोटे अनाज हैं। 83। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक मूंगफली उत्पादन में शीर्ष पर है? कौन है? तो ये भैया गुजरात है। गुजरात शीर्ष पर है। और दूसरे पर कौन है? तीन याद रखना, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर तमिलनाडु। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु मूंगफली उत्पादन में। ओके, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 84। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण क्या होता है? इरडाई। इरडाई होते हैं इसको। क्या फुल फॉर्म है इरडाई की, बताओ? ये होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बताओ। तो ये थी मल्होत्रा समिति, ऑप्शन डी। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 2000 में, 19 अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना की गई थी, डी ऑप्शन। अगला, ये मानक और इसकी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इनमें से एक सही सुमेलित है, बाकी तीन नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित है बताना। देखो, ISO 9000 किसके लिए होता है? तो ये होता है भैया गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, गुणवत्ता प्रबंधन के लिए। तो ये तो इसका, ये तो सही है नहीं, ये मिलेगा इससे, बी वाले से। अच्छा, ISO 14000 14,000 ये किसके लिए होता है? ये होता है पर्यावरण प्रबंधन के लिए। तो ये इसका हो गया, पहला वाला भी, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखो, ISO 50,001 ऊर्जा प्रबंधन के लिए, ये सही है बिल्कुल। ये जो है ना हमारा, ये सही है, सी ऑप्शन सही है। और ISO ये 31,000 किसके लिए होता है? 31,000 किस, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन नहीं, ये जोखिम प्रबंधन के लिए। ये भी गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत, बी गलत, सी सही है, सी सही है। अगला देखो, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन बी है 2024 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 2024। अगला देखो, निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पहली पंचवर्षीय योजना, पहली, सबसे पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका लक्ष्य से ज़्यादा उसने वृद्धि प्राप्त की थी? तो ये थी कौन सी, बताओ? सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। पहली बार सातवीं पंचवर्षीय, इसमें लक्ष्य क्या था? 5% वृद्धि, और प्राप्त कितनी की थी? 6% की।
ठीक है। चलो अगर देखते हैं 88, ये है ISFR 2000, ये जो वन रिपोर्ट आई है ना, वही वही है ISFR। तो उसके अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है सबसे कम? तो यह है हरियाणा, ऑप्शन डी। 88 में सबसे कम कौन सा? हरियाणा। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर कम पंजाब और तीसरे पर गोवा। ठीक है जी, तो सबसे कम हरियाणा। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने की निर्णय लिया गया? मतलब कब स्टार्ट किया गया महारत्न का दर्जा देना सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को? तो ये है ऑप्शन डी, 2010 से। 2010 में पहली बार महारत्न कंपनियों का दर्जा देने की शुरुआत की गई, और नवंबर 2022 तक का इसमें लक्ष्य बताऊँ तो 12 महारत्न कंपनियों को दर्जा दिया जा चुका है। शायद अब 13 हो गई हैं, है ना? अभी का करंट है, करंट में आएगा वो बता देंगे हम। और मैंने आपको मंथली करंट में पढ़ाया भी है, शायद 13 हो गई, मुझे इतना कंफर्म याद नहीं है, 13 हो चुकी हैं अभी। निम्नलिखित में से किस एक की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी, इनमें से कौन सी सब्सिडी व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी बोली जाती है? तो ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले टेस्ट में, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी व्यापार को आंशिक रूप से प्रभावित करती है। ए, बेवरेज वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है, सत्य बतानी है। बेवरेज वक्र, अब समझ लो, ऐसे वक्र बहुत पूछे जाते हैं। देखो, इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के मध्य आरेखीय संबंध, बेरोजगारी का स्तर और रोजगार उपलब्धता, इनके बीच संबंध दर्शाया जाता है। सही है, बिल्कुल राइट है। वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम संबंध होता है। विलोम मतलब उल्टा, अगर रोजगार बढ़ेगा तो ये क्या है, बेरोजगारी स्तर घटेगा। ये तो सही है, बिल्कुल दोनों ही सही हैं, तो दोनों सत्य हैं, सी ऑप्शन, है ना? 91 में सी हो गया। 92 आ जाओ। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? कौन जारी करता है बताओ? तो 92 में हो जाएगा डी, अंकटाड। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है प्रतिवर्ष, अंकटाड। ओके, अगला आ जाओ 93। भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना कब हुई थी? द इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड, इसकी स्थापना जनवरी 2014 में। कहाँ है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 में हुई थी। ठीक है, कब? 2014 में। और आरंभिक पूंजी 500 करोड़ रुपए रखी गई थी। कितनी? 500 करोड़। अगला देखो, मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखो, शिशु लिंगानुपात अनुपात इसका नहीं होता। 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर का 3 जो है इनके पॉइंट होते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। क्या? शैक्षिक स्तर, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, इसके हिसाब से मानव विकास सूचकांक को निर्धारित किया जाता है। शिशु लिंगानुपात का कोई रोल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ट्रिम्स, TRIMS क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो क्या हो गया? का विस्तार रूप ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये होगा सी ऑप्शन। इसका फुल फॉर्म है ट्रिम्स का ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। 95 हो गया। 96 में आ जाओ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 96 में। श्रृंखला को आपको बताना है, इनमें से लुप्त अक्षर क्या है। देखो, अब देखना एक बार, इसमें जो है 60 से 90 हुए, तीसरे उपक्रम को देखो, 60 से 90 में 1.5 गुने, और इसके 1.5 गुने करना, 45 जोड़ो तो 135 आ जाएगा। ये रहो, अगर ये चीज़ इसमें भी फॉलो हो रही है, दूसरे वाले में देख लेते हैं। 80 के 1.5 गुने 270, 1.5 गुने 270 के 405 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 135 जोड़ो किसमें? 270 में, तो होंगे ना 405, बिल्कुल सही है। यही सीरीज है इसमें, मतलब तीसरे पे ये जो है यहाँ पे 1.5 गुना हो रहा है, अपने का 1.5 गुना हो रहा है। ठीक है, 1.5 से मल्टीप्लाई हो रही है, डी ऑप्शन। अगला, हाँ, ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है? है ना? तो ये बताना है आपको, ऐसे कितने 7 हैं, तो बताना है जिनके पहले तो 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। 3 नहीं है, 3 है नहीं, 3 नहीं है। तो देखो कहाँ कहाँ है, तो देखो सबसे पहले 7 है, 3 नहीं है, 1 है ना। उसके बाद ये देखो 7 है पहले, 4 के पहले 7 है लेकिन 3 नहीं है, ये हो गया 2। ठीक है, 4 के पहले ये 3 हो गया, ठीक, और 1 हो गया, ये हो गया 4, 4 हैं ऐसे। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, और देख लेना, और नहीं है। विषम युग्म को पहचानना है आपको। बोतल, मदरा, मदरा बोतल में रखी जाती है। गेंद बल्ला, अब पानी घड़ा में रखा जाता है, सही है। चाय कप में पी रखी जाती है। लेकिन ये वाला जो है ना, गेंद बल्ला, ये सम्मिलित नहीं है। क्यों? गेंद बल्ले में रखा जाता है क्या, या बल्ला गेंद में रखी जाती है? क्यों नहीं, खेला जाता है उससे, इसलिए अलग है ये, डी ऑप्शन हो जाएगा। अल्लाह देखो 99, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या है? 12 और 144 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी क्या होगी? तो 12, देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ यानी 144, 12 गुणा 144 बराबर क्या होगा? 36 गुणा दूसरी संख्या मान लो एक्स है, तो एक्स बराबर क्या होगी? इसके नीचे 36 रख दो, 36 से भाग दे दो, तो ये 3 बार गया, 3 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 48। हाँ, काट लेना, 3 4 12 13, हाँ
3 × 5 = 24, ठीक है। ये 48 है, ऑप्शन बी। मतलब क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है, लेस है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित में से किसमें वही संबंध है जो जीजे और क्यू यू के बीच है। तो देखो अब क्या हो रहा है इसमें, एक बार समझना। ये जो है जी से आप जाएंगे किसमें, जे में, तो क्या हो रहा है, GHIJ +3 हो रहा है, +3 होना चाहिए। और दूसरा क्यू से यू में जाएंगे, यहाँ देखना, क्यू से यू में QRSTU +4 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाने में +3 हो रहा है, ये होना चाहिए। साथ में जी से क्यू में जाएंगे, फिर जी से क्यू में जाएंगे तो कितना बढ़ रहा है, जी से HIJKLMNOPQ, यानी दसवां दसवां आ रहा है। तो अब देख लो, ऐसा ही आना चाहिए। अब देखना एक बार, देखो ए से डी में गए कितना बढ़ रहा है, ABCD, तीसरा बढ़ रहा है, +3 हो रहा है। एस से डब्ल्यू में देखना, STUVW, +3 +4 आया। उसके बाद ए से एस में और चले जाओ, है ना। अब जाके देख लो एक बार जो बताया है। तो मतलब देखो इसमें क्या हो रहा था, क्यू जी से क्यू में जाने पर 10 और जे से क्यू यू में जाने में 11 हो रहा था, यानी पहला 10 और अगला 11 है। यानी जितना इसमें बढ़ रहा है ना ए से एस में जाने में, उससे अगर इतना ही उससे एक ज़्यादा डी से डब्ल्यू में बढ़ना चाहिए। देख लो तो एक बार, तो ए से एस में जाएंगे तो कितना बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है 18, +18 हो रहा है। और वहीं इससे डी से अगर आप जो है डी से, देखो एक मिनट, डी से और इसमें एस डब्ल्यू में जाएंगे तो ये +19 हो रहा है, बढ़ रहा है ना सीरीज एक ज़्यादा, तो ये है, इसलिए सी संबंध है, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल था इस बार, सी वाला देखो। कूट सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण करना है, तो देखो पहचान नहीं आएगा। देखो MTWT, इसको दिमाग लगाएं, कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्या है ये, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, पहले पहले अक्षर लिख रहे हैं। फिर क्या आएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे ये भी आ जाएगा। मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, संडे मंडे ट्यूसडे, ऐसे लिख रहा है ये। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इनके पहले पहले अक्षर लिख रहे थे, ये है। अगला, दो अमेरिकी, हाँ, दो अमेरिकी जा रहे थे, दो अमेरिकी हैं। क्या बोलता है पहला, देखो एक दूसरे, तो पहला अमेरिकी जो है ना, वो दूसरे के बेटे का पिता है, दूसरे के बेटे का पिता है। अब देखो क्या संबंध हो सकता है, दूसरे का बेटा जो होगा उसी का पिता है। तो जिस दूसरे का बेटा कौन जो होगा, उसका पिता खुद है, तो सोचना बेटे का पिता कौन होगा। तो उसमें संबंध क्या है भैया, ये पति पत्नी का संबंध है, मतलब पति पत्नी दोनों जा रहे हैं। और जो पति है ना, और पत्नी का मतलब लेडी जो है, उसका बेटा कौन होगा, उस पति का पुत्र भी तो होगा, उसी का पिता, यही तो बोल रहा है, देख लो पति पत्नी है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दिमाग लगाया करो इस चीज़ों में। अब देखो, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी। अब देखो, पिता की उम्र 9 गुनी, तो पुत्र की मान लो x, पिता की होगी 9x, और माता की उम्र उसकी 8 गुनी, 8 गुनी, माता की कितनी होगी, 8x हो गई भाई, x है ना उसकी, ये x, ये पिता हो गया, फादर, और ये हो गई मदर यहाँ, ठीक है, ये मदर हो गई 8x। अब देखो, माता और पिता की उम्र को जोड़े 51 साल है, तो 9x + 8x कितने हो गए, 17x, 17x बराबर 51, तो x बराबर क्या होगा, 51/17, 17×3 = 51, तो 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। तो पुत्र की उम्र कितनी हो गई, वही तो पूछा है, तो एक मिनट ये मिटा लेता हूँ। तो पुत्र की उम्र कितनी हो गई, x बराबर 3 आया था ना, तो बस आ गई, क्या है, तो ये आ गई 3x, ठीक है, डी ऑप्शन। ओके, निकाल लेना, ऐसे निकलेगी। अब देखो, इसमें आपको सारणी में लुप्त संख्या बतानी है, देखना जोड़ना जरा, 5 और 17 22, 22 और 9 31 हो गए। अब ऐसे जोड़ के देखो एक बार, 3 और 21 24, 24 और 7 31 हो गए, ये भी 31, 7 और 16 23 और 8 31 हो गए, इनको भी जोड़ लो, 16, 16 में क्या जोड़े 31 हो जाए, 15 होगा, सी, ठीक है, पूरा 31 31 हो रहा है। अब देखो, इसको निकालना है। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर ये वैसे घर है उसका, 1 किलोमीटर पूरब की ओर चला, 1 किलोमीटर यहाँ से पूरब की ओर चला। उसके बाद पुनः 1 किलोमीटर उत्तर की चला, उत्तर क्या ऊपर होता है, उत्तर 1 किलोमीटर उत्तर चला। अच्छा, पुनः 2 किलोमीटर पूर्व चला, 2 किलोमीटर पूरब की ओर चला। अच्छा जी, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे, 3 किलोमीटर दक्षिण चला, तो एक तो ये हो गया और दो ये हो गया, 3 किलोमीटर जब तो होगा, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। अच्छा, उसे अपने घर से, अच्छा 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर होगा, इधर में होगा, 3 किलोमीटर पश्चिम चला, तो 1 किलोमीटर ये और दो ये, 3 किलोमीटर यहीं आ गया, है ना, 3 किलोमीटर यहीं तो आ जाएगा पश्चिम। अब कितना दूर है ये, अपने घर से 2 किलोमीटर दक्षिण साइड में है। तो किस, अच्छा अपने घर पहुंचने के लिए यहाँ पहुंचना है उसे, यहाँ से, तो ऐसे चलेगा उत्तर की ओर, कितना 2 किलोमीटर चलेगा, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये है कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है, 105 में ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है जी। चलो अगला, अच्छा है, सर्वथा भिन्न भिन्न शब्द को चुनना है आपको। अंगूठी, चूड़ी और टायर, ये क्या है, छल्लेदार होते हैं, लेकिन प्लेट जो है ठोस होती है, डी ऑप्शन अलग है इसमें। अगला देखो, किसी घड़ी में 3 बजकर 12 मिनट से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की सुई
कितने अंश घूम जाएगी। देखो एक बात देखो, अब घंटे की सुई हर घंटे में 1 घंटे में कितना घूमती है, तो टोटल घूमेगी 360/30, तो यानी 12×3 = 30 डिग्री घूमती है। 60 मिनट में 30, तो 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री, तो 6 मिनट में कितना घूम जाएगी, 12 मिनट है ना, 12 मिनट में 6 डिग्री, तो वो घूम गई। और 3 बजे तक 3 घंटे ये, तो कितना घूम गई भाई, तीन तीन 90 घूम गई। और 96 डिग्री, मतलब 3 बजकर 12 मिनट तक वो 96 डिग्री घूम चुकी है ऑलरेडी, 96 डिग्री। अब उसे 6 बजे में, 6 बजे कितनी घूम जाएगी, 6 बजे घूम जाएगी 6×3 = 18 भाई, 6 घंटे में 6 × 30, तो 180 घूम जाएगी। 180 टोटल घूमेगी 6 बजे तक, ऑलरेडी 96 डिग्री घूम चुकी है, तो बाकी कितने बचे, तो 180 माइनस 96, कितने बचे, 84 आया। क्या आया, ऑप्शन 84 आ जाएगा। 180 माइनस 96, समझ गए ना कैसे आया, 84। अब देखो, ये देखो, ए की पावर एक्स इजिकल टू बी और बी की पावर वाई इजिकल टू ए, तो एक्स वाई क्या होगा, मानो हम ए की पावर एक्स की जगह 1 रख दें, तो ए की पावर 1 क्या होगा, इजिकल टू बी। और वहीं देखना, यानी ए की पावर 1 मतलब ए इजिकल टू बी आ गई। अब देखना, अब बी की वाई बराबर भी 1 रख दें हम, तो क्या आएगा, तो बी की पावर वाई मतलब 1 इजिकल टू बी रहेगा, तो बी बराबर ए आ गया ना। मतलब 1 1 रख दें, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 1 रख दें, तो ए इजिकल टू बी इजिकल टू ए आ गया। तो एक्स वाई क्या होगा, एक्स भी एक और वाई भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे निकालने होते हैं ये, पावर रख लेना अंदाजे से, और दिख जाता है क्वेश्चन में। निम्नलिखित पाए तंतु में से किस एक की उत्पादकता सर्वाधिक है, तो मैग्रोव वन जो होते हैं ना, इनकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है। मैग्रोव वन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा उत्पादन मैग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील और फिर महासागर की होती है। ठीक है, अगला देखो, 109 हो गया, 10 में आ जाओ। 110, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1998 में। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1998 में हुई थी, लेकिन ये जो है 2009 में इसको भारत साक्षरता मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। भारत साक्षरता मिशन 2009 में कर दिया गया है। ठीक है, कौन से असत्य बताने हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है सबसे ज़्यादा, बिल्कुल राइट है ये बात सही है, लेकिन असत्य बतानी है हमें। तो प्रदेश में इसका प्रयोग 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर में हुआ, यही गलत है। तो गलत बताना था, तो केवल 2 गलत है। कहाँ हुआ तो 1930 में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, लेकिन कहाँ, मेरठ में, इसलिए गलत है। देखो इसको मिटा लो पहले, है। चलो, क्या है, मार्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है, कहाँ का है, तो ये दक्षिणी अमेरिका का है, डी ऑप्शन। 112 में डी ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका का है, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, ये 4 देशों में मिलकर बनाया मार्कोसुर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है, तो ये भैया गाजीपुर के पास, जगह का नाम बताऊंगा अभी कौन सी है, गाजीपुर के पास मिल जाती है। 113 का हो गया ऑप्शन ए, कैथी नामक स्थान पर, गाजीपुर के पास कैथी नामक स्थान पर। नॉन फायर क्ले उत्तर प्रदेश के किस राज्य में पाया जाता है, तो बताओ, ये मकरी एवं खो क्षेत्र मिर्जापुर में पाया जाता है। 14 का ए हो गया। अच्छा जी, नॉन फायर क्ले यहाँ हो गया। और जो तांबा है वो सोनराई क्षेत्र ललितपुर में पाया जाता है। सोनराई क्षेत्र में क्या मिलता है, ललितपुर में तांबा मिलता है। और भीखमपुर क्षेत्र में क्या मिलता है, ललितपुर में ये मिलता है सोना, भीखमपुर में सोना मिलता है। और कजराहट क्षेत्र सोनभद्र में क्या मिलता है, ये डोलोमाइट मिलता है, डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट। अगला, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई थी, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ, तो सितंबर 2009 में। सितंबर 2009 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में हाथी तराई शिवालिक क्षेत्रों के गिरिपाद में मिलता है। शिवालिक के गिरिपाद मतलब पहाड़ी के नीचे वाला एरिया बोलते हैं ना, गिरिपाद, उसमें। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में, तो ये 59.3% लोग कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लगे हुए हैं। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें पर्टिकुलर बात करें कृषि में, कृषक हैं 29%, और इसमें 30.3% श्रमिक हैं। कृषि श्रमिक है 30.3%, और कृषक हैं, केवल कृषक जो किसान हैं 29%, और किसान श्रमिक हैं 30.3%। ठीक है, टोटल मिला के 59.3%। ओके। अगला, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड एस आई पी बी का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ, तो इसका होगा द स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है SIPB। इसका गठन किसकी अध्यक्षता में, तो मुख्यमंत्री साहब की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होता है। ओके। अगला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है, ये वाराणसी में है। 118 बी, कहाँ पे, वाराणसी में। स्थापना कब हुई, 1994 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। जनगणना 2011 के अनुसार
निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो ये रही थी दादरा और नगर हवेली की। दादरा और नगर हवेली की वृद्धि दर उस टाइम सर्वाधिक रही थी। दूसरे नंबर पर मेघालय की रही 27.9। कितनी रही थी दादरा और नगर हवेली की? 55.9% रही थी। और मेघालय कितनी रही थी? 27.9% रही थी। अरुणाचल प्रदेश की 26 रही थी। यूपी कितनी रही? इंपॉर्टेंट है, 20.2% वृद्धि दर रही थी। 20.2% यूपी की, इंपॉर्टेंट है यूपी वाली। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती? देखो, पहरिया, बैगा और खरबा ये तीनों मिलती हैं, लेकिन सहरिया कहाँ मिलती है? सहरिया तो राजस्थान में मिलती है, सहरिया यूपी में नहीं मिलती है। ठीक है जी। अगला देखो, ये तीनों मिलती है, पहरिया, बैगा, खरवार मिलती हैं। अगला, अप्रैल 2023 में किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई? तो भारत द्वारा। पीएम साहब ने अप्रैल 2023 में बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई, जिसमें 7 प्रकार की बिल्लियाँ, कौन कौन सी? बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ और क्लाउड लेपर्ड्स, इन 7 बिल्लियों के संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन ए। अगला, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश नाटो में, नाटो का 31वां देश बन गया है? तो ये फिनलैंड है भैया। कौन? फिनलैंड ने अप्रैल 2023 में नाटो की सदस्यता ले ली और 31वां देश बन गया। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है। अगला देखो, 23वां। अब देखो, अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनी। जो है किस देश की निवासी हैं? तो ये यूएसए की। कौन? ये क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। कहाँ की? यूएसए की हैं। जो आर्टेमिस 2 है ना, ये मिशन आर्टेमिस 2, ये 2024 में स्पेस लॉन्च सिस्टम द्वारा लॉन्च किए जाने की योजना है। इसमें बी ऑप्शन होगा। अगला, अप्रैल 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में के किबिथु गांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कहाँ पे पड़ता है ये भैया किबिथु? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई अमित शाह द्वारा। और इसका मतलब क्या है? जो सीमावर्ती देश हैं, सीमावर्ती गांव है ना, उनका विकास करना। किस लिए? जो हमारे खतरा है ना हमें चीन से, तो चीन से पहले हमने स्टार्टिंग की है अरुणाचल प्रदेश से, और चीन वाले बॉर्डर को पहले कवर कर रहे हैं। चीन के खतरे से देखते हुए हमने ये शुरुआत की है हमारे अमित शाह जी ने। कौन है अमित शाह? गृह मंत्री जी। अगला देखो, 125, वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो मुंबई को किया गया है। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के मुंबई शहर को शामिल किया गया है। यह संयुक्त सूची जो है ना, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं विकास संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पहले पीएम हाल ही में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना हेतु किस राज्य के साथ एक समझौता हुआ है? मतलब देश का पहला पीएम मित्र पार्क बनेगा किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। पीएम मित्र पार्क, पीएम मित्र की फुल फॉर्म पता है ना आपको? क्या है बताओ? यह है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अप्रैल पार्क, पीएम मित्र। तो ये तमिलनाडु में बनाने की घोषणा हो रही है। ये तमिलनाडु के साथ समझौता हो गया ऐसा बनाने के लिए। अगला, अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी कौन सी? बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार मिला है। किसको? अब यही पूछ लेगा, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार किसे मिला है? बायोटेक को, भारत बायोटेक को। ओके, भारत बायोटेक कंपनी को। तो इसे सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ है, कहाँ हुआ? तो ये हुआ था यूएसए में। क्या नाम था? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस कहाँ हुई? यूएसए में। इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है इसको। ए हो गया ऑप्शन ए, यूएसए। अगला देखो, 28वां। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय अभिनेता को? तो शाहरुख खान को टॉप स्थान मिला। किसको? शाहरुख खान को। आ जाओ 129 में, 129 क्वेश्चन। चलो, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है? इंपॉर्टेंट है, आप अंदाजा भी नहीं लगाएंगे किसको। आप सोचेंगे रूस को कहाँ से मिल जाएगी, रूस से तो लड़ाई चल रही है अमेरिका की, कैसे मिल गया? तो रूस को ही मिली है। अप्रैल 2023 में यूएनएससी की अध्यक्षता रूस को सौंपी गई है। यूक्रेन ने इसका विरोध किया है ना। यूएनएससी की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, 1945। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है? कौन? तो किम कॉटन बनी है। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। और न्यूजीलैंड श्रीलंका के बीच पहला T20, मतलब T20 मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई किम कॉटन। अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायुसेना अभ्यास है कोप इंडिया, ये भी याद रखना। भारत और किस देश के बीच? तो अमेरिका के बीच होता है कोप इंडिया, है ना।
भारत और अमेरिका के बीच हुआ है कोप इंडिया। कहाँ हुआ इस बार? पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर हुआ है। ठीक है जी, कौन सा हो गया? 31 हो गया कंप्लीट। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी सोमनाथन समिति का गठन किस लिए किया गया है? तो नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस प्रणाली की समीक्षा के लिए टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया है। ये एनपीएस के बारे में अपनी समीक्षा करके उसकी रिपोर्ट देगी। 6 सदस्य हैं इसमें, कुल टोटल 6 सदस्य है ना। टीवी सोमनाथन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा लाइट में है अभी। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो यह है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने यह अभी पहल की है। अल सल्वाडोर भी बिटकॉइन भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश भी बना था। ठीक है, अल सल्वाडोर। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल किस देश से शुरू की है? तो ये बहरीन ने शुरू किया। किसने? ऑप्शन ए 34वां का एक बहरीन ने। ठीक है जी, अगला देखो 35वां। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु किस देश से, इंपॉर्टेंट है, किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी? तो ये नाइजीरिया से। देखो सूडान में अभी थोड़ा उथल उथल हो गई थी, सूडान की आर्मी और वहाँ की पैरामिलिट्री के बीच लड़ाई हो गई थी। उसी के चलते वहाँ से अपने देश के नागरिकों को निकालना था, लेकिन वो निकालने कहाँ थे? वो लोग आ गए थे नाइजीरिया, और नाइजीरिया से देश लोगों को निकालना था। उसके लिए ही ऑपरेशन कावेरी चला था। घटना हुई सूडान में, लेकिन नाइजीरिया से लोग निकाले थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए होगा इसमें। अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। अध्यक्षता कौन करेगा? रक्षा मंत्री साहब अपने करेंगे। कौन? बताओ नाम, कमेंट बॉक्स में नाम बताना रक्षा मंत्री साहब का। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस? तो ये 26 अप्रैल 2023 को अब इस बार मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। ठीक है, कब? 2000 में। चलो अगला देखते हैं। अप्रैल 2023 में किस ग्रह के विस्तृत अध्ययन हेतु ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ज्यूस मिशन, तो ये बृहस्पति का अध्ययन करने हेतु ज्यूस मिशन को शुरुआत की गई और फ्रेंच गुयाना के कैरो यूरोपीय स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया है। कौन? ज्यूस मिशन, बृहस्पति के लिए। अप्रैल 2023 में कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर है ये, कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर को जीआई टैग दिया गया। क्या है? देखो ये पूछ लेगा, कम्बम पनीर थ्राचाई क्या है? अंगूर है, इसको जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु। अगला देखो अप्रैल 2023 में भारत एवं श्रीलंका के मध्य, ये स्लाइनेक्स 2023 किसके मध्य हुआ? भारत और श्रीलंका के मध्य। क्या है? एक नौसैन्य अभ्यास है, ऑप्शन बी। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे हो गया संपन्न। आशा है आपको पसंद आएगा। आप अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए, थोड़ा सा चैनल को बढ़ाने में हेल्प करिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, पीडीएफ चाहिए तो RDX GS गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर पीडीएफ मैं ऑलरेडी सबकी डाल चुका हूँ, इसकी भी डाल दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।